कैसे आप सभी लोग। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं मैथ के एक न्यू चैप्टर को लेकर। मुझे बचपन से अगर किसी सब्जेक्ट से अधिक प्यार था तो वो मैथ था। इनसे लगाव होने के कारण मैंने अपनी पूरी लाइफ में सबसे अधिक टाइम मैथ पे दिया, क्योंकि मैथ से मुझे खुद से ज़्यादा प्यार था। तो मुझे मैथ ने भी बहुत प्यार दिया, मुझे एक अपनी पहचान मिली। बचपन से मैथ के प्रति जो मेरा लगाव था और जो भी मैंने अध्ययन से ज्ञान प्राप्त किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस ज्ञान को और लोगों तक फैला सकूं। वैसे छात्र जो मैथ में बहुत कमजोर हैं, उसे कुछ ज्ञान दिया जाए, वो इस ज्ञान के बदौलत वो अपनी समझ को और विकसित कर सके और मैथ में आने वाली हर कठिनाई को आसानी से हल कर सके। और जब मैं पहली बार मैं अपने YouTube चैनल पर आया तो मुझे लगा शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को प्यार और मेरा कॉन्फिडेंस और साथ में मैथ से के प्रति मेरा लगाव मेरे विश्वास को बरकरार रखा। लगातार मैं आपके लिए मैथ के एक नए नए चैप्टर का वीडियो लाता हूं ताकि आप इससे अधिक लाभान्वित हो सके। तो आज मैं फिर से एक नया चैप्टर एवरेज औसत के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं बलवंत कुमार आप सभी को आपके YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। तो शुरू करते हैं। औसत। बहुत ऐसे भी छात्र होंगे जो मेरे पढ़ाने से पहले कहीं ना कहीं औसत को पढ़े होंगे। हो सकता है कि आप मुझसे अच्छा कॉन्सेप्ट को भी जानते होंगे, परंतु मेरा अनुभव कहता है कि मैं आपको ट्रिक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिलाऊं, ताकि एग्जाम में आप टाइम का अधिक से अधिक बचत कर सके और आपको मैथ का अधिक से अधिक सवाल को सॉल्व करने में मदद मिल सके। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं मैथ में आपको अधिक से अधिक कॉन्सेप्ट दूं, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट समझ में एक बार आ जाता है तो फिर से रिवीजन करने में आपको अधिक सहूलियत मिलती है। तो चलते शुरू करते हैं औसत एवरेज। तो सबसे पहले यह जाने कि एवरेज होता क्या है, क्योंकि जब तक इस बात को नहीं समझेंगे कि एवरेज होता क्या है तो आपको फिर आगे जाके प्रॉब्लम होगा। जब इनमें कुछ टिपिकल सवाल आएंगे तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम अनुभव होने लगेगा। किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति जब किसी वस्तु का औसत प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले उस वस्तु का कुछ दिनों तक ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन का कहने का क्या मतलब हुआ कि वह जो प्रतिदिन के हिसाब से कुछ वर्ग कर रहा है तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। तो इनका एक चार्ट बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक राम व्यक्ति है, वह जो पहला दिन उन्होंने 6 मिठाई खाया। कितना मिठाई? 6 मिठाई। अगले दिन जब आया उन्होंने 7 मिठाई खाया। फिर नेक्स्ट दिन आया उन्होंने 5 मिठाई खाया। फिर नेक्स्ट दिन आता है उन्होंने 4 मिठाई खाया। फिर वो नेक्स्ट दिन आता है, फिर वो 4 मिठाई खाया। फिर वो नेक्स्ट दिन आता है, फिर वो 4 मिठाई खा लेता है। तो हम क्या देख रहे हैं
फिर एक समय के बाद देखिए उसके मिठाई खाने का दर जो है वह एक समान होते गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि उस राम के द्वारा जो मिठाई खाने का जो दर था, यदि इसका औसत निकाला जाए तो 7 और 6 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 4 26 4 30 और 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो 5 मिठाई निकलता है। तो इसका ये मतलब हो गया कि राम जो है प्रतिदिन के हिसाब से वह कितना मिठाई खा रहा है, 5 मिठाई खा रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट दिन जब राम आएगा तो मैं क्या करूंगा, उनके लिए एक 5 मिठाई को रख दूंगा। वह क्या करे, एवरेज के हिसाब से वो क्या करेगा, मिठाई खा सकता है। तो मुझे इस बात का पता चल गया कि जब राम आएगा तो एवरेज में वो कितना मिठाई खाएगा, 5 मिठाई खाएगा। तो इसी को कहते हैं औसत। तो औसत का परिभाषा कहता है कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। फिर समझिए क्या कहता है, औसत कहता है कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, औसत का परिभाषा कहता है सभी संख्याओं का योग बटे संख्या। सही है, यानी सब संख्याओं को यदि जोड़ देंगे और फिर उसी संख्या से अगर भाग दे दिया जो उतने नंबर से, तो उनसे जो परिणाम प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा। बात समझ गए। अब औसत की कुछ मुख्य बातें को जानते हैं जिनके बदौलत धीरे 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 सवाल को क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। सही है, जैसे कुछ संख्या लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16। सही है, 2 4 6 8 10 12 14। यहां पे देखिए टोटल का संख्या देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 1 8, जो कि सम नंबर का संख्या है। और टोटल जो संख्या वो कितना है, 8, वो भी क्या है, सम में है। 1 2 3 4 5 6 7 ये सम संख्या है, परंतु क्या है, टोटल जो संख्या गिना जाए तो वो किस में है, विषम में है। बात समझ गए। यदि टोटल संख्या को जोड़ दिया जाए तो ये 72 आता है, और इसको टोटल संख्या से भाग दे दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड किया जाए तो कितने आते हैं, 9। फिर 9 क्या हुआ, इनका औसत हो गया। एक तो यह तरीका है। दूसरा तरीका यह देखना है, यदि एक क्रमागत हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 + 16 बटे 2 का मतलब 18 बटे 2 का मतलब कितना हो गया, 9। सही है। तो यहां क्या देख रहे हैं कि सभी संख्या को जोड़ के टोटल संख्या से भाग दे, या पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ के 2 से भाग दे, ये तो सेम ही निकलता है। और औसत में सबसे बड़ी खासियत क्या है, यदि संख्या क्रमागत हो तो आप देखिए पहली संख्या अंतिम संख्या जोड़कर भाग दिए। आप ये कर सकते हैं, 4 ले सकते हैं, इधर से 14 ले सकते हैं, तो 14 4 18, उसका भी जोड़ कितना होगा, 18, उसका भी औसत कितना होगा, 9। आप यहां ले सकते हैं 6 और 12 18, इनको भी 2 से भाग दीजिए, 9 आएगा। आप यहां कर सकते हैं 8 और 10 18, इनको भी 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा। तो औसत कहने का क्या मतलब होता है, क्रमागत संख्या हो तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के किससे भाग दे देंगे, 2। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए क्या होता है। तो पहली संख्या कितना है, 2, और अंतिम संख्या कितना है, 14। इसको क्या किया जाए, 2 से भाग दे दिया जाए तो 16 बटे 2 का मतलब कितना हो गया, 8। सही है। तो यहां भी देखिए 12 4 16 8 हो जाएगा, 10 और 6 16, वो भी कितना हो जाएगा, 8। और बीच में खुद एक औसत कितना है, 8। इस संख्या सम क्रम में हो, यानी सम क्रम का मतलब है 2 संख्या आ जाए, 4 संख्या आ जाए, 6 संख्या आ जाए, 8 संख्या आ जाए, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो औसत निकल जाएगा। और यदि क्रमागत संख्या हो परंतु
संख्या का नंबर जो है विषम में हो तो बीच वाली भी संख्या जो होता है एक स्वयं का क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। मेरी बात कहने का मतलब समझ गए? सही है, आगे देखते हैं। तब अब कुछ नोट है जिसे याद रखना है। अब क्या याद रखना है? अगर ये नहीं याद रखते हैं तो बहुत ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा जिन्हें सिर्फ आप देखेंगे तो वो सवाल बन जाएगा। सही है, तो चलिए याद रखते हैं। पहला चीज देखिए क्या है। मान लिया जाए एक संख्या का जोड़ा है 3, 6, 9, 12, 15। सही है, तो इनका औसत हो जाएगा आपका 9। क्यों 9 होगा? तो 15, 3, 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। यह बीच वाली संख्या कितना है? 9। सही है, तो नंबर 1 ये याद रखना है, 2 जोड़ने का मतलब क्या हुआ? अगर यहां 2 जोड़ा जाए तो 5, यहां 2 जोड़ा जाए तो 8, यहां जोड़ा जाए 11, यहां जोड़ा जाए तो 14, यहां जोड़ा जाए तो 17। तो ये देखिए, ये भी क्या है? क्रमागत संख्या है। तो जब क्रमागत संख्या हो तो पहला नंबर और अंतिम नंबर, तो 17 और 5 22, और 22 का आधा कितना हो जाएगा? 11। तो यहां पे क्या देख रहे हैं? 11 प्राप्त होता है, जो कि औसत से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है। तो मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहा? दूसरा बात याद रखिएगा, प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो औसत भी 2 घट जाएगा। तो आप क्वेश्चन है कि अगर प्रत्येक संख्या में घटा दिया जाए तो जरूरी नहीं कि 2 ही घटाएंगे, 5 घटा दें, 10 घटा दें, 20 घटा दें, 25 घटा दें, 50 घटा दें, आपको जितना भी घटाना है घटा सकते हैं। तो यदि प्रत्येक संख्या में सेम संख्या घटना चाहिए, अब ऐसा नहीं कि पहला में 2 घटा दे, दूसरा में 3 घटा, चौथा में 4 घटा, ऐसा नहीं। अगर प्रत्येक संख्या में सेम अंक घटाया जाएगा तो औसत में उतना ही संख्या कम हो जाता है। तो यहां भी देखेंगे, यहां 2 कम करते तो 4, यहां 2 कम करते 7, यहां 2 कम करते 10, यहां 2 कम करते 13। सही है, तो यहां क्या देख रहे हैं? 13 और 1 14, और 14 का आधा कितना हो गया? 7, जो इससे कितना कम है? तो 2 कम है। तो यहां पे 2 बातें आपने सीखा कि प्रत्येक संख्या में अगर सेम संख्या जोड़ देंगे तो औसत में उतना ही वृद्धि हो जाएगा, और प्रत्येक से उतना ही अगर घटा दिया जाए तो औसत में क्या था? उतना ही कम हो जाता है। मेरी बात समझ गए? तो इसी क्रम में क्या होता है, यदि प्रत्येक संख्या में सेम संख्या से गुना किया जाए तो औसत उतना ही संख्या से गुना हो जाएगा, और यदि प्रत्येक संख्या में सेम संख्या से भाग दे दिया जाए तो औसत को उतना ही संख्या से क्या करना होगा? भाग देना होगा। बात समझ गए? प्रथम 100 संख्या, तो प्रथम करने का मतलब कहां से हो गया? गिनती की संख्या कहां तक? 1 से शुरू होता है, तो 1 से लेके कहां तक जाना है? 100 तक जाना है। तो 1 2 3 4 कहां तक? 100 तक। तो अब यह देखना है, चूंकि प्रथम 100 संख्या दिया हुआ है तो यह संख्या कैसा है? क्रमागत संख्या, लगातार है। तो लगातार जब संख्या होगा तो यहाँ पे क्या देखना है? पहली संख्या और अंतिम संख्या। तो पहली संख्या क्या है? 1, और अंतिम संख्या कितना? 100। इसको 2 से क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए, तो कितना हो गया? 101 अब बटे 2, तो 50 पॉइंट क्या आ जाएगा? 5। बात सही है। 1 से 100 तक सभी सम संख्या का औसत होगा, यानी 1 से लेकर कहां तक? 100 तक। तो सबसे पहले यह जानना है कि 1 से लेकर 100 तक में कौन कौन सम होगा। तो पहला सम क्या होगा? 2, फिर क्या होगा? 4, फिर क्या होगा? 6 डॉट डॉट, और लास्ट 100 सम क्या होगा? 100। सही है, तो देखिए क्या होगा, क्योंकि यह संख्या कैसा है? क्रमागत है। क्रमागत होने पर क्या होगा? तो पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ किससे भाग दे देंगे? 2 से। तो 2 + 100 बटे 2, तो 102 बटे 2 का मतलब कितना हो गया? 51। मेरी बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 8 सम संख्याओं का औसत 35 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें।
मैं आपको यहाँ पे इस सवाल को बताने का दो तरीका बताऊंगा। एक तरीका बताऊंगा कॉन्सेप्ट के माध्यम से, और एक तरीका बताऊंगा उनसे भी थोड़ा और आसान। सही है, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। टोटल संख्या कितना है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि औसत, औसत का मतलब क्या हो? बीच में। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 औसत ये है। इसका ये मतलब हुआ, ये दिया हुआ 35। तो 35 के पहले कितना हो जाएगा? ये 34, और ये कितना हो जाएगा? 36। तो ना इसके बीच में होगा। अगर बीच वाला संख्या 35 है, इसका यह मतलब उसके पहले कितना होगा? एक कम 34, और उसे एक ज्यादा कितना हो गया? 36। तो यानी 34 और 36 के बीच में क्या है? 35। अब मुझे निकालना है छोटी संख्या। तो इससे 2 कम कर दिया जाए 32, इसमें 2 कम कर दिया जाए 30, इसमें 2 कम कर दिया जाए 28। अगर मुझे सबसे बड़ी पूछता तो इसमें 2 जोड़ दिया जाए 38, 2 जोड़ दिया जाए 40, 2 जोड़ दिया जाए 42। बात समझ गए? तो ये हुआ कॉन्सेप्ट के माध्यम से। और एक दूसरा माध्यम ये है, ये मेरा कॉन्सेप्ट के तरीके से है जिसे कि आप आसानी से हल कर सकते हैं। और एक ऐसा तरीका, और एक तरीका और मैं बता देता हूं जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। यदि सम या विषम, ये जो तरीका है वह सम और विषम दोनों के लिए लागू होता है। तो जितनी भी संख्या दिया रहेगा उसमें सबसे पहले 1 कम कर देना है। तो संख्या कितना है? 8, उसमें 1 कम कर दे, कितना हो गया? 7। यदि मुझे छोटी संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे? 35 में 7 कम कर देंगे, 28 हो जाएगा। सही है। और यदि बड़ी संख्या निकालना हो तो 35 में 7 जोड़ देंगे, कितना जाएगा? 42। ये बड़ी संख्या निकल गया। मेरी बात समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं? सही है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 9 विषम संख्याओं का औसत 47 हो तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या ज्ञात करें। सही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो 9 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या हो जाएगा? 4 इधर से और 4 इधर से, तो ये दिया आपका 47। सही है। तो इससे 2 कम कर दिया जाए 45, 2 कम किया जाए 43, 2 कम कर दिया जाए 41, इसे 2 कम कर दिया जाए 39, इधर 2 बढ़ा दिया जाए 49, इधर 2 बढ़ा दिया जाए 51, फिर 2 बढ़ा दिया जाए 53, 2 बढ़ा दिया जाए 55। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया? 39, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया? 55। सही है। और दूसरा तरीका क्या है? जितनी भी संख्या दिया रहे उसमें 1 कम कर देना, कितना हो गया? 8। और यदि छोटी संख्या निकालना है, छोटी संख्या, तो बराबर हो जाएगा 47 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 39, और बड़ी संख्या बराबर 47 प्लस 8 बराबर 55। सही है। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इन सवाल को आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यह तरीका है कि कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, और एक ये तरीका है कि इसको और सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो नियम लागू होता है सम और विषम दोनों स्थिति के लिए लागू होता है। आप दोनों कंडीशन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। सही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करें, और साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे लाभान्वित हो सके। जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो वो सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर दें, और साथ में घंटी जरूर बजा दें ताकि मैं जो भी वीडियो भेजूं सबसे पहले आपको प्राप्त हो और इनका भरपूर आप लाभ ले सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।